वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज का ब्लॉग जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। तो आज का ब्लॉग जो है बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम मैं फ़्लाइट से जाने वाली हूँ दिल्ली। तो इस चीज़ को लेके मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बिकॉज ये मेरी लाइफ का सबसे पहला मोमेंट है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस को आप लोगों से शेयर करूँ। एंड मैं दिल्ली किस रीजन से जा रही हूँ, मैं ये सारी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तो उसके लिए स्टे ट्यून गाइज। तो अभी मैं जाती हूँ फर्दर रेडी होने, बिकॉज अभी दोपहर के 2:30 और 3 बज रहे हैं। एंड माई फ्लाइट टाइमिंग जो है वो रात के 9 बजे है। तो मुझे उससे पहले अर्ली निकलना होगा। तो मैंने ऑलरेडी अपनी सारी बैग पैक वगैरह सब कुछ कर ली है। तो मिलते हैं आपसे एट द टाइम ऑफ माई फ्लाइट एंड इवनिंग टाइम में। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को लेके गाइस। तो मैं जो है बेसिकली दिल्ली इस वजह से जा रही हूँ बिकॉज मैं बहुत पहले ट्रेन की टिकट वगैरह सब कुछ करा ली थी, बट मेरी एग्जामिनेशन डेट जो है एम्स MSc की वो फर्दर नोटिफाइड होके पहले ही आ गई 15 जून को, जिसकी वजह से ये व्लॉग मतलब थोड़ी सी फर्दर आ रही है गाइस। बट जिसकी वजह से मुझे इवेंचुअली मतलब जल्दी से फिर फ्लाइट का टिकट कराना पड़ा, बिकॉज मुझे इमिडिएटली ट्रेन की टिकट जो है वो कंफर्म नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से मुझे फ़्लाइट का टिकट बुक कराना पड़ा। तो थोड़ी सी ये चीज़ें हैं। फिर मैंने सोचा चलो ना एक व्लॉग भी क्रिएट हो जाएगा एंड फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ फ्लाइट भी हो जाएगी। तो इस चीज़ को लेके भी अंदर में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। तो बेसिकली दिल्ली में जा रही हूँ एम्स MSc एग्जामिनेशन के लिए, जिसका सेंटर जो है वो बेसिकली दिल्ली में ही पड़ता है। तो इसकी वजह से तो मैं आपसे एट द इवनिंग मिलती हूँ गाइज़। एंड गाइज रिगार्डिंग एम्स MSc के रिलेटेड जितनी भी आपको डाउट होगी, क्वायरीज होगी, वो मेरे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा। एंड मैं फर्दर इसके रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा वीडियोस क्रिएट करूँगी कि एम्स MSc क्या होता है, इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है। तो 6 hours later. तो फाइनली गाइज मैं एयरपोर्ट पे आ चुकी हूँ एंड अभी मैं टिकट काउंटर से अपनी टिकट जो है वो रिसीव की हूँ। सो अभी बोर्डिंग टाइम जो है 9:05 PM पे है एंड मेरी फ़्लाइट जो है 9:30 पे है। एंड आई एम टू मच एक्साइटेड बिकॉज फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा माई फ्लाइट जर्नी। तो मैं आप लोगों से वो सारी चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं अभी आपको एयरपोर्ट दिखाती हूँ कि एयरपोर्ट कैसे दिख रहा है अंदर से, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे लिए फर्स्ट टाइम है। तो एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके। तो लेट्स सी। Moments later. तो गाइज़ अभी मैं जा रही हूँ बोर्डिंग करने, क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो चुका है। तो वहाँ पे स्कैन वाली सिस्टम चल रही है टिकट की, तो वहाँ जाके फिर बोर्डिंग करके अंदर। सो गाइज हम सब बस में बैठ गए एंड ये बस जो थी वो स्पाइस जेट की थी, जो हमारी फ़्लाइट के पास हम लोगों को ले जा रही थी। एंड जब हम वहाँ पहुँचे तो देखिए हमारी फ़्लाइट पहले ही प्रिपेयर हो चुकी थी। दैन उसके बगल में ही इंडिगो की फ़्लाइट थी जो कि दिल्ली जाने के लिए प्रिपेयर हो रही थी। एंड जब मैंने अपनी फ़्लाइट की बुकिंग कर रही थी तो मैं तभी अपने लिए विंडो सीट प्रेफर किया एंड लकीली मुझे विंडो सीट मिल भी गई थी। तो मैं जब अपने विंडो सीट के पास गई तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस थी और पहली टाइम मतलब फर्स्ट थी। तो थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी थी इस चीज़ को लेके। तो मैंने जल्दी वीडियोस वगैरह कैप्चर करना स्टार्ट किया एंड फ्लाइट में बैठने के बाद अलग ही फीलिंग आ रही थी गाइस। तो मैं बार बार विंडो सीट से अपनी मोमेंट सारी देख रही थी, क्या करना है क्या नहीं करना, वो सारी चीज़ें। Few moments later. So guys, after 3 to 4 minutes there are some notification और अनाउंसमेंट जो हो रही थी रिगार्डिंग सीट बेल्ट वगैरह और जितनी भी इमरजेंसीज अलार्म्स वगैरह थी, लाइटिंग वगैरह, इसके लिए अनाउंसमेंट हो रही थी। एंड वहाँ की जितनी भी एयर होस्टेस थी वो अपने इंट्रोडक्शन दे रही थी, तो वो सारी चीज़ें हो रही थी। एंड फर्दर उसके बाद हम लोगों को प्रॉपर मेथड मतलब दिखाया जा रहा था कैसे मास्क वगैरह यूज़ करना है, कैसे सीट बेल्ट वगैरह यूज़ करना है। Wear nose and mouth and breathe normally before assisting others. There are 6 exits in this aircraft, 2 at the rear, 2. दैन उसके बाद गाइज फाइनली वो मोमेंट आ गया जब फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली थी एंड लिटरली मेरी पूरी हाथ पैर जो है वो पूरी तरह से शिवरिंग हो रही थी। लेकिन मुझे अच्छा भी लग रहा था ये एक्सपेरिमेंट देखिए। मैं लिटिल बिट नर्वस भी हो रही थी
बिकॉज मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था। लेकिन जैसे ही फ़्लाइट ऑलरेडी मतलब फुल्ली टेक ऑफ हो गई तो मुझे थोड़ा सा क्वाइट अच्छा भी लगने लगा, थोड़ी सी नर्वसनेस भी चल रही थी, बट ये सारी एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अच्छी लग रही थी। Few moments later. एंड लिटरली गाइज मैं कुछ देर बाद इतना ज़्यादा काम एंड कंफर्टेबल हो गई कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं फ़्लाइट में हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद सारी चीज़ें जो है वो नॉर्मल हो गई थी। एंड फाइनली हम लोग दिल्ली पहुँच गए थे, बिकॉज अनाउंसमेंट जो है वो हो चुका था कि हम लोग अब तुरंत ही लैंड करने वाले दिल्ली। तो वो सारी चीज़ें अच्छी लग रही थी मुझे, तो मुझे पूरी दिल्ली का व्यू जो है वो देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। One eternity later. तो फाइनली गाइस कुछ देर बाद मैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इट मीन्स की दिल्ली पहुंच गई। एंड यहाँ पे बड़े बड़े टनल्स थे बाहर निकलने के लिए। तो फाइनली आई एम इन दिल्ली गाइस। तो अभी जा रहे हैं होटल वगैरह, देखते हैं कहाँ परचेज करते हैं, देन उसके बाद आपसे मीटअप करते हैं। एंड गाइज लिटरली एज़ कम्पेयर टू पटना एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है, एक्सट्रीम। एंड यहाँ की इन्वायरमेंट, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। और यहाँ पे मतलब छोटे छोटे शॉप्स वगैरह, छोटे छोटे डिस्पैच वगैरह बहुत ज़्यादा था, तो वो सारी चीज़ें अच्छी लग रही थी। एंड यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, कुछ आर्ट्स वगैरह, मॉडल वगैरह, तो लग रहा था कि हाँ बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। सो गाइज फाइनली एयरपोर्ट पे आने के बाद और वहाँ से एग्ज़िट होने के बाद हम लोग होटल मतलब अपने लिए बुक किए। एंड वहाँ से तुरंत हम लोग होटल गए, बिकॉज हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग एग्ज़ाम थी, तो हमें जल्दी से थोड़ा सा आराम करना था। तो हम लोगों ने कैब बुक किया। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग गाइज। Next morning. हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। एंड रात को मैं वीडियोस जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी। क्योंकि मैं 10 और 11 बजे के बाद मतलब अप्रोक्स 10:30 और 11 बजे के बीच में मैं एयरपोर्ट पहुंची दिल्ली में। तो फिर उसके बाद जल्दी से कैब बुक करना एंड अपने लिए होटल प्रेफर करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैट्रिक हो गई। एंड इवेंचुअली अब मैं जल्दी से जा रही हूँ रेडी होने, बिकॉज 9:30 बजे से मेरी पेपर है। एंड अभी लिटरली 6:30 बज रहे हैं। मेरी कैब जो है ऑलरेडी 15 to 20 मिनट्स के अंदर आ जाएगी। तो जल्दी से जाते हैं, रेडी होते हैं। इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं गाइस, क्योंकि फर्दर बहुत ज़्यादा ये लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मैं एमएससी के जो भी मेरी एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह होगी एंड मेरी एग्ज़ाम कैसे गई, क्या क्वेश्चन पैटर्न आया, इसके रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मतलब बताऊँगी ये सारी चीज़ें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गाइज, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। कीप वॉचिंग, कीप लविंग मी। एंड होपफुली हमारा 1000 जो है यूट्यूब फैमिली कंप्लीट होने वाला है, तो इसके लिए भी बहुत अच्छा ब्लॉग क्रिएट करूँगी। बाय।